students, today we will do chapter 4 of civics and its name is working of the state government. In previous chapter we have studied about the structure of state government, their functions, duties as well as their role in party. In this chapter we will study about the working of state government. वैसे तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को ही करने होते हैं। अब जैसे ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हेल्थ केयर के लिए। उसके जो सिटीजन्स हैं स्टेट के, उनसे उनके हेल्थ से रिलेटेड सारे काम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो मेन काम है स्टेट गवर्नमेंट का, वो है उसकी स्टेट के सिटीजन्स की हेल्थ को ध्यान में रखना। उसके लिए वो जो काम करते हैं वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हेल्थ होती है हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की सबसे इम्पॉर्टेंट असेट होती है उसकी। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो वो कोई भी काम करने के एबल नहीं रहेगा। तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे बताया है, उसके बारे में WHO क्या कहता है? द एन्जॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब सबसे जो हमारी हेल्थ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन बीइंग का, कि इस आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। किसी रेस के, रिलीजन के, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक या सोशल। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि हाँ अगर कोई अमीर है तो उसकी हेल्थ के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, गरीब है उसको फैसिलिटीज़ कम प्रोवाइड कराई जाएंगी। नहीं, गवर्नमेंट को ये इक्वालिटी का यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सिटी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वो सभी के लिए सेम रहेंगी। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट का एक ये मैटर है, और इसका जो वायलेशन है, इसको अगर हम इसको उल्लंघन करते हैं, लोगों की हेल्थ को ये गवर्नमेंट ध्यान में नहीं रखती है, तो इसको उल्लंघन करना ह्यूमन राइट्स को उल्लंघन करने के बराबर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों की हेल्थ केयर को ध्यान में रख के ये गवर्नमेंट स्टेप उठाए। अब हेल्थ क्या है? आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, तो हम हेल्दी है। नहीं, ये हेल्दी पर्सन नहीं कहा जा सकता। अगर कोई पर्सन फिज़िकली तो फिट है और मेंटली वो ठीक नहीं है, उसके दिमाग में टेंशन चल रही है या किसी चीज़ का डर है, तो क्या हम उसे हेल्दी मानेंगे? नहीं, वो हेल्दी नहीं होगा। पर WHO इस बारे में क्या कहता है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फॉर्मिटी। एक ऐसी स्टेट जिसमें एक ह्यूमन बीइंग फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है, सोशल अच्छी तरीके से वो रह रहा है, इकोनॉमिकली भी ठीक है। अगर उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो फिज़िकली अपने आप ठीक रहेगा। अगर हमें खुद अपने आप को देखें, तो अगर हमारे दिमाग में ज़रा सी कोई टेंशन हो जाती है तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो मेंटल सिकनेस का असर है वो हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को हम हेल्दी पर्सन के में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जो पिछले सालों में, कई सालों में हेल्थ को इकोनॉमिकली, सोशली, इन चीज़ों को भी हेल्दी पर्सन की उसमें ऐड किया गया है। हेल्थ केयर सिचुएशंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में कैसी सिचुएशन है हेल्थ केयर की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1991 से लेकर 2000 में हॉस्पिटल्स लगभग दुगने बन चुके हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपने जो परसेंटेज है वो बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। 2000 में कंट्री में 1.25 मिलियन डॉक्टर्स थे और 0.8 मिलियन नर्सेज। इसका मतलब है कि 1800 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। तो अब हर साल 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर्स और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हर साल इनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो इसका मतलब है कि कंट्री कैपेबल है कि वो ह्यूमन बीइंग को अच्छी तरह से ट्रीट कर सके, पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। लेकिन क्या विलेजेस में भी ये सिचुएशंस हैं? विलेजेस में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं? नहीं, ये सब फैसिलिटीज़ हमें शहरों में तो मिल जाती है, लेकिन जब हम गांव की तरफ देखते हैं, अभी भी वहाँ पर कुछ कमी है जिससे गांव के लोगों को